I am Deepak Bansal and I am representing many institutions of US. राइट सो अगर मैं यहाँ पे पूछना चाहूँ कि आप में से कितने ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में हैं? इफ़ यू कैन रेज योर हैंड्स. काफ़ी हैं. ओके वैसे भी हरियाणा में ऑस्ट्रेलिया. यस. कनाडा. ओह. UK. ओके. एंड US. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया US काफ़ी बराबर है. ओके सो कहीं ना कहीं हम अगर US की बात करते हैं सो US में कनाडा प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस UK जितने लीगल इमिग्रेंट्स हैं US में उससे डबल हैं, कंबाइनिंग ऑल. राइट, बिकॉज US का मार्केट इज रियली वेरी हैवी. वो सैचुरेट नहीं हो सकता है बिकॉज देर इज, वो बोलते हैं ना US को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो इट्स रियली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर अपॉर्चुनिटीज नेवर एंड. So today we are going to talk about lot of things about US which is going to open your mind and maybe ये भी हो सकता है कि आपके लिए बहुत सारी और doors open कर दे. You will start thinking okay ये भी एक बहुत अच्छा area हो सकता है. I was not considering this but yes it's an amazing destination that I was not thinking, I was not aware about. Right, because हर destination के लिए there are certain myths that we are carrying. First of all जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा दैट इज 100% जितना मुझे आज तक US के बारे में पता चला है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है. नथिंग इज गोइंग टू बी लाइक कुछ एग्जैजरेशन. हर चीज बेसिकली वो रहेगी दैट आई नो. राइट, सो नो एग्जैजरेशन. फाइन, बट फॉर श्योर यू विल नो. मतलब आपको आज बहुत कुछ US के बारे में ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो हमें नहीं पता थी अभी. सो एक सबसे बड़ा मिथ जो मैंने अभी तक स्टूडेंट से बात किया है तो उनमें मेरे को एक सबसे बड़ा मिथ ये लगा है, या फिर एक फियर फैक्टर. मिथ नहीं है, ये फियर फैक्टर है. सर US के लिए वी हैव टू फेस इंटरव्यू. तो एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर है. कोई भी यहाँ का स्टूडेंट क्योंकि किसी भी क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट भी रहता है, एक अबव एवरेज भी रहता है, एक एक्सीलेंट भी रहता है. एक बिलो एवरेज स्टूडेंट कैन बिकम एक्सीलेंट इफ यू हैव अ गुड गुरु, यू हैव अ गुड टीचर. राइट, सो आई एम श्योर अबाउट दैट. और एक और चीज अगर हम बोलें कि हमें डर लगता है कि यार पूछेंगे क्या, वो कोई हमारे से कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पूछने वाले हैं. सबसे पहले तो ओके यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मतलब इस तरह के फैक्ट्स नहीं पूछने वाले हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर पे अगर कोई आता है तो आप नहीं जानते उसको, राइट, तो आप क्या करेंगे? नाम. हाँ, व्हाट्स योर नेम, मतलब कुछ पूछेंगे आप उससे. और क्या जानना चाहेंगे उसके बारे में? क्या करने आया है. एग्जैक्टली. तो बेसिकली आप ये अरे मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं आपके घर पे आके. ऐसे थोड़ी ना एंट्री दे दोगे उसको आप. राइट, ऐसे नहीं दे सकते ना. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अनदर कंट्री दैट इज आल्सो समबडीज हाउस. अब जब आप उसके घर पे जा रहे हो ही इज गोइंग टू आस्क यू एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेदर इट्स सेफ कि वो आपको एंट्री दे उस घर में या ना दे. राइट, वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देख रहा है कि आप सेफ हो उस कंट्री के लिए, उस घर के लिए. राइट, आपको क्लैरिटी है आप आ क्यों रहे हो यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. आपने हो सकता है 10th के बाद 11th 12th में स्ट्रीम जो भी ऑप्ट किया हो, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट द क्लैरिटी कि मैं इस रीजन की वजह से इस स्ट्रीम को ऑप्ट कर रहा हूं. आफ्टर दैट यू हैव चोजन दैट. राइट, सो क्या आपको वो क्लैरिटी है क्यों आप उस स्टेट में, उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर कोर्स में जा रहे हो? ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो वो चाह रहा है. एंड जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं यही 2-4 एरियाज रहते हैं, इसी के ऊपर 150 क्वेश्चन बन जाते हैं. और इसी के बीच में मतलब हाउ मच क्लैरिटी यू आर हैविंग फॉर योर कोर्स, फॉर योर प्रोग्राम, व्हाई यू आर गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन एंड अबाउट योर फाइनेंशियल्स कि आप वहां पे. अब एक और चीज आ जाती है, आप किसी कंट्री में जा रहे हो, कोई भी आपको अपनी कंट्री में क्यों बुलाएगा? कोई अपना बेनिफिट होगा तो बुलाएगा, सो दैट यू कैन गिव समथिंग टू दैट कंट्री. लेकिन आप देने की बजाय इफ यू से ओके मेरे पास पैसा नहीं, आई एम गोइंग टू अर्न आउट ऑफ हियर, मैं यहां से पहले कमाऊंगा. बेसिकली इंस्टेड ऑफ गिविंग यू आर देयर टू टेक. राइट, तो क्या वो एंटर करने देगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये देखना चाहेगा क्या आप अपनी ट्यूशन फी हैंडल कर सकते हो, क्या आप अपना रहने का खर्चा, लिविंग एक्सपेंस हैंडल कर सकते हो. इफ यू कैन हैंडल दीज देन यू आर वेलकम इन दैट कंट्री. सो यही एक बेसिक क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जो एक इंटरव्यूअर जानना चाहता है, पूछना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है आपको उस कंट्री में एंट्री देने से पहले. ये बेसिक है. राइट, ये बेसिक है.
और ये शायद किसी भी कंट्री को या किसी भी, अगर कोई हमारे घर पे भी आता है हम भी पूछेंगे उससे, ठीक है? अगर कोई हमारे सिर पे लाइबिलिटी बन जाए तो हम यही चाहेंगे, यार भाई तू जा। एब्सोल्युटली राइट, बेसिक है ये, ठीक है? सो दिस इज व्हाट दैट कंट्री वांट्स टू नो इन द इंटरव्यू। तो अगर ये सारी की सारी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, जस्ट अगर आप करना चाहो 3-4 सिटिंग्स में कर सकते हो, इन 3-4 सिटिंग्स, दैट्स इट। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, वही क्वेश्चंस हैं 5-6, उसी के फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, नथिंग, कुछ और रॉकेट साइंस है ही नहीं। कोई हमें मतलब 100 फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये मतलब कुछ भी पढ़ना नहीं है, बस यही क्वेश्चंस हैं, यही क्लैरिटी हमको लेना है। सो सबसे पहले ये फियर अपने अंदर से ड्रॉप कर दो कि मैं इंटरव्यू फेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सबसे बड़ा फियर ये है। अब इस फियर को साइड पे करके हम बात करते हैं, बिकॉज नाउ यू नो कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, यू हैव एक्सीलेंट टीचर हु कैन गाइड यू फॉर दैट, राइट? नाउ इसके आगे की बात करते हैं, व्हाई स्टडी इन अमेरिका, क्यों पढ़ना क्यों है? सो इसके काफी सारे रीजंस हैं, काफी सारे रीजन है। वर्ल्ड रिनाउंड एकेडमिया, अगर हम वर्ल्ड के टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो उसमें से 8 इंस्टीट्यूशंस यूएस के हैं। अगर आप पढ़ने के थॉट प्रोसेस से जा रहे हो, देन यू कैन गेट वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन आउट देयर विच इज वेरी मच प्रैक्टिकल, रिसर्च बेस्ड। देन एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको ग्रेजुएशन लेवल पे तो बहुत ज़्यादा। मतलब 12th के बाद आपने आर्ट से किया, यू कैन डू कंप्यूटर्स, टेक कंप्यूटर्स, बिजनेस, जो ऑप्ट करना चाहते हो ऑप्ट कर सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। हो सकता है 10th के बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज जो हमारी 10th में आई, उस बेसिस पे हमने कोई स्ट्रीम चूज कर ली, बट आफ्टर दैट आई फेल्ट यार मेरे को ये वाला स्ट्रीम लेना चाहिए था, मेरे को ये वाला कोर्स लेना चाहिए था, मेरे को ये वाला सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए था, राइट? यूएस बहुत फ्लेक्सिबल है, इवन 1 साल के बाद चेंज कर सकते हो वहां पे जाके, आप बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, राइट? इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और कोई कंट्री नहीं देता आपको, जिस तरह की यूएस का जो मार्केट है वो बहुत स्टूडेंट सेंट्रिक मार्केट है, स्टूडेंट की सुनता है वो, राइट? अगर हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आई शेयर विद यू, इट्स लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट? रिसर्च एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, जितने भी प्रोफेसर्स रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स रहते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हो, उनकी रिसर्च में हेल्प कर सकते हो। और जितनी भी ये रिसर्च होती है, ये गवर्नमेंट से फंडेड रिसर्च होती है, कई बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से फंडेड रिसर्च होती है, एंड यू विल बी पेड फॉर दैट पर आवर्ली बेसिस पे। मतलब आप सीख भी रहे हो और लर्न भी कर रहे हो, अर्न एंड लर्न बोथ एट द सेम टाइम। सो दैट इज द ब्यूटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अमेरिकन कल्चर एंड कैंपस लाइफ। 100+ कंट्री से बच्चे वहां पे आ रहे हैं, मतलब कितना कल्चर एक्सचेंज हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज से, सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट, राइट? हेल्प एंड सपोर्ट टू इंटरनेशनल स्टूडेंट, जैसे आप अपना यहां से ही, जैसे आपका वीजा लगा उसके बाद से यू विल गेट कनेक्टेड विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का बॉडी के हाउ यू आर प्लानिंग, कहाँ पे रहने का प्लान है, ठीक है? दे विल गेट कनेक्टेड, जैसे आप वहां पे पैर रखोगे दे विल बी इन टच विद यू ऑल द टाइम, क्योंकि उनको पता है कि आपको उस कंट्री का आइडिया नहीं है, यू आर कमिंग टू अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, right? So they want to be with you, they want to help you because now you are their child. अगर आप यहां पे देखो तो 100 वर्ल्ड की टॉप बिगेस्ट कंपनीज की बात करते हो तो मैक्सिमम यू विल सी इन यूएस ओनली। Amazon, Facebook, then Microsoft, Apple, Visa, राइट? कौन सी कंपनी आपको बड़े मतलब बिगेस्ट साइज की कंपनीज यू विल फाइंड इन यूएस, राइट? इसके कंपैरिजन में कोई भी और कंट्री ले लो, दे विल नॉट स्टैंड एनीवेयर। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब कोई भी 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाला जो इंडिविजुअल है, दैट कम्स इन हाई नेटवर्थ। अगर हम यहां पे इस रिसर्च को देखते हैं तो तकरीबन 50% से ऊपर जो लोग हैं, हाई नेटवर्थ लोग हैं, वो यूएस के हैं, यूएस से बिलोंग करते हैं। मतलब वहां पे कमाने का जो जरिया है, अपॉर्चुनिटीज हैं, दैट इज वे हाई, राइट? आई थिंक ऑल दिस डेटा हेल्प्स अ लॉट इन मेकिंग आवर माइंड कि हाँ यार अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन मेरे लिए क्या है? अब यहां पे सवाल आता है मेरे लिए क्या है? ये तो लोग गए, बहुत पैसा बनाया उन्होंने, लेकिन मेरे लिए क्या है? वो भी आज हम बात करेंगे। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर मुझे जॉब मिल पाएगा, मैं कितना अर्न कर पाऊंगा? वो इस स्लाइड में यू विल गेट ऑल द आंसर्स, राइट? अगर यहां पे आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, मतलब जिन लोग बच्चों को जॉब नहीं मिल पाता है, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पाता, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पाता, अगर आप देखेंगे जैसे आप लैडर चढ़ते जाते हैं 12th के बाद, बैचलर्स, मास्टर्स, तो ये आपने देखा होगा यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका कम होता जाता है। अगर आप बैचलर्स आपने कर ली, तकरीबन 100 में से मात्र 3 ऐसे लोग होंगे जिनको जॉब नहीं मिला होगा,
97% लोगों को जॉब मिल रहा होगा। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ हरियाणा देखें, किसी को पता है कितना है? दैट इज 30% ऑफिशियल, 30% ऑफिशियल। अनऑफिशियल कितना है? वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। वहां पे 100 में से 3 और यहां पे 100 में से 30 ऑफिशियल की बात कर रहा हूं। दैट इज द डिफरेंस। अब जैसे आप बैचलर से मास्टर की तरफ बढ़े, सो वही 98% विल बी गेटिंग जॉब, और तकरीबन 100 में से सिर्फ 2 होंगे जिनको जॉब नहीं मिल रहा होगा, राइट? सो इतना तो आपको श्योरिटी बनता है कि यार मेरे को जॉब मिल जाएगा, आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ दोस 2% एटलीस्ट, राइट? ये बिलीव आ रहा है कि एटलीस्ट आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट 2%, आई विल बी पार्ट ऑफ 98% कि मेरे को जॉब तो मिल जाएगा, राइट? इसमें अगर आप देखें तो बैचलर्स के लिए एक हफ्ते में आप कितना कमा सकते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूं, $1374, और एक महीने में क्लोज टू $5,000 to $6,000। कितना बना? तकरीबन 50 लाख के करीब एक साल का, राइट? दिस इज दी एवरेज एक बैचलर कमाता है। अब आप मेरे से, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर कितना अर्न हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद क्या होगा आगे फर्दर? तो इसका आंसर यहां पे है। अगर आप मान लीजिए आर्ट से हैं तो तकरीबन $60,000, देन अगर आप फाइनेंस से हैं तो यू विल बी गेटिंग क्लोज टू 60 लाख। एक एवरेज इनकम की बात कर रहा हूं। इंजीनियरिंग में है, आईटी कंप्यूटर्स की लाइन में है तो तकरीबन 70-75 लाख के करीब। अगर आप फर्दर लैडर अपनी बढ़ा चुके हैं, फ्रॉम बैचलर्स टू अंडरग्रेड टू बैचलर्स या मास्टर्स जा चुके हैं आप, तो मैनेजमेंट फील्ड में पीपल आर अर्निंग ऑन एन एवरेज 1 CR। ये एवरेज इनकम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट? तो ये पूरी की पूरी रिसर्च है यूएस की 2021 की। आज की डेट में इंप्रूव हुआ होगा, माइनस नहीं गया होगा, राइट? नाउ यू आर क्लियर कि कितना वहां पे लोग अर्न कर रहे हैं, क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, मेरी फर्दर अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए क्या हैं, कहां पे मैं कितना अर्न कर सकता हूं, ठीक है? आगे चलें? यस सर। जी। सो वेयर टू स्टडी इन अमेरिका, ठीक है? मेरे को ये पता चल गया है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं यार, मेरे को जॉब मिल सकता है। यूएस का पेट बहुत बड़ा है, ठीक है? वो सैचुरेट नहीं होगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। बिकॉज अगर हम बात करें यूएस की तो 4000 इंस्टीट्यूशंस हैं, 4000 इंस्टीट्यूशंस, एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी में 1% जा रहा है, किसी में 5% जा रहा है, किसी में 6% जा रहा है, किसी में 7% जा रहा है, किसी में 4% जा रहा है, राइट? सो कहीं ना कहीं उनके पास बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेने की, तो सैचुरेट नहीं होगा, राइट? अब बात करते हैं वे टू स्टडी इन अमेरिका, कि मुझे जाना कहाँ है, मेरे को मिल कहाँ पे सकती हैं अपॉर्चुनिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो उसके लिए यू कैन डू अ लिटिल रिसर्च, जो कि आपको पायनियर विल हेल्प यू आउट इन डूइंग दैट रिसर्च। ओके, कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। सबसे पहले मेरी पॉकेट में कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं सोचूंगा मेरे को कौन सा इंस्टीट्यूशन ऑप्ट करना चाहिए, मेरे को कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी लोकेशन में ऑप्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम यूएस देखें, यूएस हर स्टेट डिफरेंट है। अब जब इंडिया की बात करते हैं हम, अगर हम बॉम्बे जाएंगे एक्सपेंसिव गिरेगा, दिल्ली जाएंगे थोड़ा उससे कम एक्सपेंसिव गिरेगा, अगर करनाल आएंगे बहुत कम, लाइक इट विल बी लाइक प्रीटी चीप इन कंपैरिजन टू दीज लोकेशंस। सो सिमिलर यूएस में भी है। अगर आप मान लीजिए कैलिफोर्निया साइड पे जाते हैं बहुत एक्सपेंसिव गिरेगा, न्यूयॉर्क साइड पे जाते हैं, वॉशिंगटन डीसी की तरफ जाते हैं एक्सपेंसिव गिरेगा, राइट? आप जाते हैं अरकानसास, टेनीस, देन मिशिगन की तरफ जाते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। सो दिस इज द मैप ऑफ यूएस, राइट? कैलिफोर्निया, ये आपके माइंड में जो चीजें जाएंगी ना, अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, यू विल एब्जॉर्ब लॉट ऑफ इट, राइट? तो कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल, राइट? तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी। मतलब कितनी एक्सपेंसिव होंगी? अगर ये एरियाज़ में आपका खर्चा एक साल का $8,000 का है, तो इन एरियाज़ में आपका खर्चा जाएगा $18,000 का, ठीक है? तो आप ये डिसाइड करेंगे, ओके मेरे को कहाँ की यूनिवर्सिटी देखनी है, ठीक है, मेरे को कहाँ पे जाना है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। यू विल लुक इनटू लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, ठीक है? कहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, सो दैट आई कैन हैव अ कल्चर एक्सचेंज विद देम, राइट? सो इसकी नेशनल रैंकिंग कैसी है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग कि मेरे को किस इंस्टीट्यूशन में अपनी फाइल डालनी है, राइट? ओके, यू विल ऑल्सो कंसिडर कि कहाँ से मेरे को फास्ट एडमिट आएगा, कहाँ से मेरे को फास्ट I-20 आ सकता है।
क्योंकि ये इनटेक मान लीजिए ओवर होने को है, तो मेरे को फास्ट कहाँ से आ सकता है? सो एवरीथिंग विल बी गाइडेड बाय पायनियर, राइट? सो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये एरियाज थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, ये जो डार्क ब्लू में हैं ये कम एक्सपेंसिव हैं, एंड यू कैन गेट गुड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो देयर, और इंस्टीट्यूशंस भी कम एक्सपेंसिव यहाँ पे मिल जाते हैं। सर नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर क्या है एजुकेशन का यूएस में अगर हम समझें, तो 12th के बाद मान लीजिए आप जाते हैं, उसके बाद यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो फॉर अ कम्युनिटी कॉलेज, 2 साल का एसोसिएट डिग्री कर सकते हैं। फर्दर उस 2 साल के बाद यू कैन ज्वाइन एनी यूनिवर्सिटी, वहाँ से अपना बैचलर्स कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना 4 इयर्स का बैचलर्स डिग्री आप कंप्लीट कर सकते हैं। और यू कैन इफ़ यू हैव डन योर ग्रेड्स, देन आप वहाँ पे मास्टर्स के लिए जा सकते हैं और आप अपना 2 साल का डिग्री वहाँ से कर सकते हैं। तो इनटेक्स क्या है यूएस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी जो मेजर इनटेक है यूएस में, दैट इज सितंबर इनटेक, जिसको हम फॉल इनटेक बोलते हैं। फॉल के बाद जो इनटेक आता है दैट इज जेन इनटेक, विच इज स्प्रिंग इनटेक। वो सेकेंड, मतलब सबसे बड़ा फॉल होता है, उससे छोटा स्प्रिंग इनटेक, और सबसे छोटा होता है समर इनटेक। बेसिकली जो अभी गया है मे इनटेक जिसको हम बोलते हैं, जो जा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट ओवर नाउ यू विल बी फाइलिंग फॉर फॉल इनटेक विच इज द बिगेस्ट वन, और उसमें सारे कोर्सेज ओपन होते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्या हम काम कर सकते हैं वहां पे, कितना काम कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती हैं। जैसे आपका मान लीजिए यू हैव अ कोर्स विच इज स्टेम प्रोग्राम। स्टेम का मतलब आपके उसमें कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स है आपके कोर्सेज में, तो आपको 3 साल काम करने का वहां पे मौका मिलेगा। आफ्टर योर प्रोग्राम 4 साल का आपने डिग्री किया या 2 साल का किया, उसके बाद 3 साल काम करने का आपको मौका मिला, इफ देयर इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं है, यू हैव लाइक अदर सब्जेक्ट्स, देन आपको 1 साल काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। बट विद इन दैट 1 ईयर आप 6 महीने में ही जहां पे आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जो 1 साल या 3 साल की बात कर रहे हैं ना हम, इसको बोलते हैं ओपीटी, ठीक है। तो ये आप अपने कोर्स के बाद कर सकते हैं काम, ठीक है, और ड्यूरिंग कोर्स भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सीपीटी। बट अलॉन्ग विद दैट आपको तकरीबन 20 घंटे 1 हफ्ते में लीगली काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। 1 हफ्ते में 20 घंटे, दैट इज लीगल। लेकिन अपन लोग तो स्मार्ट हैं, राइट? वी ऑल आर स्मार्ट, ठीक है। सो वी आर प्रीटी स्मार्ट, वी नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स, ठीक है। तो हम मैनेज कर सकते हैं ये सब चीजें। तो लिविंग एक्सपेंस तो हम आराम से निकाल लेते हैं, लिविंग एक्सपेंस में कोई इशू नहीं आता, ठीक है। सो सीपीटी ड्यूरिंग द प्रोग्राम, दैट इज लाइक इंटर्नशिप। आपने इंटर्नशिप सुना होगा, 3 महीने 4 महीने का इंटर्नशिप। लेकिन सीपीटी से इंपॉर्टेंट रहता है ओपीटी, क्योंकि ये टोटल अगर आपको 1 साल मिला है, अगर आपने उसको सीपीटी में कंज्यूम कर दिया, फिर आपको ओपीटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेव दैट पीरियड, दैट टाइम फॉर ओपीटी। जो आपका 20 घंटे का है उसको, वो सेपरेट है, वो तो आप करते रहो उसको, दैट इज सेपरेट फ्रॉम सीपीटी एंड ओपीटी। 1 साल उसी दौरान आप अपने एम्प्लॉयर की हेल्प से अपना जो F1 का वीजा है उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट कर लेते हो, राइट? और आपको पता है अपॉर्चुनिटीज बहुत है, कोई इशू वाली बात नहीं है, एंड ये जो हमारा कन्वर्जन है वो 100% हो जाएगा, राइट? जिसमें आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया जानने को मिला। अब क्या आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं इन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो हम बात कर रहे हैं? आई विल बी शेयरिंग लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस विद यू जिनकी रैंकिंग, जब हम 4000 इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो 4000 इंस्टीट्यूशंस में से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नेशनली रैंक टॉप 500 में आते हैं, राइट? आई शो यू लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच आर डायरेक्टली पार्टनर्ड विद अस, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कि आप ये चेक करना चाहेंगे क्या आप एलिजिबल हैं इन इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करने के लिए? चेक करना चाहेंगे मेरे साथ? यस सर। ऑन द स्पॉट राइट नाउ, राइट? लेट्स गो। सो इनके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? सो यू हैव टू सबमिट योर ट्रांसक्रिप्ट्स। आपको कई इंस्टीट्यूशंस मास्टर्स के लिए स्पेशली एसओपीज मांगते हैं, जानना चाहते हैं कि आप क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है आपका यहाँ पे आने का, इस कंट्री में, इस स्टेट में, इस कोर्स में, इस इंस्टीट्यूट में आने का क्या आपका मेजर मोटिव और रीज़न है, वो ये जानना चाहते हैं।
लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस रहती हैं, दे जस्ट वांट टू नो कि वेदर यू आर जेन्युइन स्टूडेंट, हाउ यू आर, दे गेट इट चेक्ड फ्रॉम योर प्रीवियस मेंटोर्स, चाहे वो आपके इफ़ यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, फ्रॉम योर बॉस, इफ़ यू आर आपने अभी अपना ग्रेजुएशन किया है, दे वांट टू चेक फ्रॉम योर प्रोफेसर्स और फ्रॉम योर प्रिंसिपल, ठीक है, दे सेंड अ मेल एंड दे गेट द रिकमेंडर टू आंसर, राइट, and then they proceed with your applications. But that is majorly masters में तो होता ही होता है, you have to give 2 LORs 3 LORs, ठीक है, साथ में statement of purpose रहता है, लेकिन undergrad में बहुत सारे institutions without LOR और without SOP भी करते हैं, that will be guided by Pioneer to you, right? So कुछ जगह पे अब 2 चीज़ें होती हैं, जैसे आपने फाइल किया, फाइल करने पे कई इंस्टीट्यूशंस एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करते हैं, राइट, सो एडमिट आने के बाद कई बार I-20 चार्जेस भी होते हैं, दैट रेंजेस फ्रॉम लाइक $100 to $550, लेकिन ये एडजस्ट हो जाता है ट्यूशन फी में, समझ रहे हैं आप? सो ट्यूशन फी में एडजस्ट हो जाता है और रिफंड हो जाता है अगर कहीं ना कहीं वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाए तो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमें जो ये I-20 डिपॉजिट, इससे घबराना नहीं है, बिकॉज बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस I-20 डिपॉजिट चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते हैं? बिकॉज वो सारी फाइलिंग अपने एंड से बैक एंड से करते हैं, वो उसी फाइलिंग का चार्ज कर रहे होते हैं और ये श्योर कर रहे होते हैं कि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तो यू विल कम टू आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड दे एडजस्ट दैट I-20 चार्जेस विद इन द ट्यूशन फी ओनली, ठीक है, कहीं आप लूज आउट नहीं कर रहे हो, राइट। सो लेट्स check your eligibility. Arkansas State University, this is a public university, बहुत अमेजिंग इंस्टीट्यूशन है। अगर आप चेक करें इसकी नेशनल रैंकिंग 317 नेशनल रैंकिंग है इसकी, ठीक है, और तकरीबन 100 साल से ऊपर का इंस्टीट्यूशन है। इट्स अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन, तकरीबन 1200 एकड़ में फैला हुआ इंस्टीट्यूशन है ये, ओके, सो इट्स अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर यू विल सी डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 के जो गेम्स रहते हैं, टॉप गेम्स रहते हैं, वो अरकानसास में होते हैं। 13,000 के करीब यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ये इन्हीं का स्टेडियम है, ठीक है। इफ अ इंस्टीट्यूशन इज स्प्रेड इन 1300 एकड़ एरिया, सो दिस इज द स्टेडियम दैट दे हैव, जो कि यूएस लेवल के, मतलब नेशनल लेवल के जो गेम्स रहते हैं वो यहाँ पर होते हैं। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि आप इस इंस्टीट्यूशन में हो सकते हो, क्योंकि इस इनटेक में भी, समर इनटेक में, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू दिस इंस्टीट्यूशन थ्रू अस, राइट। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब आप चेक कर सकते हो। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ की ट्यूशन फी कितनी है? बहुत सारे हमारे पास मिथ्स रहते हैं कि यूएस बहुत एक्सपेंसिव है यार, किसको पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है? ओके, देयर आर फ्यू। तो अगर आपको ट्यूशन फी एक साल का $14,500 का ट्यूशन फी हो, विल दैट बी एक्सपेंसिव? मतलब कितना बना? तकरीबन 11-12 लाख रुपए एक साल का, एंड यू हैव टू पे सेमेस्टर वाइज 5.5 लाख। इज दैट एक्सपेंसिव? Is that expensive? No. So इसका मतलब US expensive नहीं है. You will get institutions which are pretty expensive also, right? लेकिन you will get lot of institutions which are not expensive, which are public universities, big institutions, and you will love to be in those institutions, right? अब इसका eligibility criteria क्या है? You need to have more than 62% to be eligible for this institution, and only 5.5 bands overall to eligible for this institution. So कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अंडर ग्रेड के लिए? You will laugh, I know that. You will laugh. Oh, seriously? कनाडा ये ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया ये ले रहा है, मतलब US, that's it. बड़ी स्टूडेंट सेंट्रिक मार्केट है, सीरियसली, राइट। You will get, मतलब US के पास इतना स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम है, दैट यू फील ओके, आई कैन गो टू बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ US, इतने रीजनेबल, एंड आई एम एलिजिबल, राइट। सो दैट इज फॉर अंडरग्रेड। 65% चाहिए, 65% से ऊपर चाहिए आपके ग्रेजुएशन में फॉर मास्टर्स, ठीक है। तो इंडिया में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके 65% से ऊपर हैं और आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो इस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने के लिए, MBA करने के लिए, यू नीड टू हैव मोर देन 65%, और आपके जो बैंड्स होने चाहिए दैट इज 6 ओवरऑल, चाहे वो 5.5 भी हो, कोई इशू नहीं है। ओवरऑल US is looking for overall. They are not looking for not less than this, not less than that. They are just looking for overall bands. ठीक है। एक और अच्छी बात ये है, US is very much accepting Duolingo, PT, TOEFL, IELTS, every damn thing. Right? So they accept everything.
सो नेक्स्ट डेलास बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन। अगर इसकी रैंकिंग की बात करते हैं तो 331 340 के बीच में ये रेंज करती है, राइट। इट्स इन टेक्सास। टेक्सास मैप में अगर आपने देखा हो बॉटम में टेक्सास आता है, ठीक है, अरकानसास के नीचे आता है। इन दी एंड आई शो यू मैंने कौन कौन सी लोकेशंस पे आपको इंस्टीट्यूशंस दिखाए हैं। सो टेक्सास है, यहाँ पे अगर हम बात करें 100 साल से ऊपर का इंस्टीट्यूशन है ये, 368 एकड़ में फैला हुआ है, तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हेयर, और बहुत अमेजिंग इंस्टीट्यूशन है ये। इसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। सो इसकी एलिजिबिलिटी चेक करें तो इनको बैंड्स चाहिए, 6 बैंड्स ओवरऑल, राइट। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर श्योर। अंडरग्रेड की बात करें तो दे आर लुकिंग फॉर 65% पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अंडरग्रेड में, और मास्टर्स के लिए भी तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका एक क्राइटेरिया है, हाउ मच दे आर चार्जिंग ट्यूशन फी अंडरग्रेड में 27,500 है और मास्टर्स के लिए 21,000 है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यूएस का हर इंस्टीट्यूशन भर भर के स्कॉलरशिप देता है। अभी तक जो स्कॉलरशिप मैं अपने इंस्टीट्यूशन जो शो करने वाला हूँ, मैं अभी तक जो देख चुका हूँ, दैट इज़ फ्रॉम 5,000 से लेके 27,000 तक की स्कॉलरशिप मैं देख चुका हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू हैव, किस बेसिस पे मिलती है स्कॉलरशिप, ये भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो ये बेसिस होता है आपकी परसेंटेज कितनी है प्रीवियस एकेडमिक्स में, कितनी परसेंटेज है, उस बेसिस के ऊपर यू विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। कितनी मिलेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड यू विल गेट योर स्कॉलरशिप when you get your offer letter. So offer letter में लिख के आ जाता है that you are eligible for this much scholarship, और ये scholarship is not like one time, you will keep on getting it every year after year। 4 साल की पढ़ाई कर रहे हो, so आपको ये scholarship हर साल मिलेगी, हर साल, मतलब multiplied by 4। Isn't it amazing? Yes sir। Right? डेलास बैप्टिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर पीटी में 48 which is like pretty reasonable, और डिलिंगो में 100 में आप एलिजिबल हो अंडरग्रेड के लिए, और 105 पे इन पोस्ट ग्रेड। डेलास बैप्टिस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, दे हैव वन क्राइटेरिया जिसमें दे आर लुकिंग फॉर अनप्लेजराइज्ड एसओपी। वो हम फर्दर आपको बाद में बता देंगे इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर डेलास बैप्टिस्ट। मोरहेड स्टेट यूनिवर्सिटी, ये वो इंस्टीट्यूशंस बता रहा हूँ विच आर लाइक वेरी मच एक्सेप्टेड बाय द एम्बेसी। जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए बैठते हो ना, ये इंस्टीट्यूशंस उनको ऑलरेडी पता रहती हैं, दे एक्सेप्ट दीज इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा होता है, जैसे डेलास बैप्टिस्ट मैंने आपको दिखाया था। दो इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बट रैंकिंग बहुत अच्छी है। सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि प्राइवेट हैं लेकिन वेरी मच एक्सेप्टेड बाय द एम्बेसी व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, तो हम आपके साथ वही शेयर करते हैं, राइट। अगर हम मोरहेड की बात करते हैं तो अगेन 100+ ईयर्स, 1500 एकड़ में फैला हुआ इंस्टीट्यूशन है ये, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, अमेजिंग। और इसमें आपको ऑफर लेटर, इफ यू गिव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, और आपको तकरीबन 15 दिन के अंदर आपको अपना ऑफर लेटर प्लस I-20 भी आ जाता है, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर यू विल गेट योर I-20, जो अपना मेजर सर्कल होता है, दैट इज ओवर, राइट। कितना रीजनेबल है और कैसे आप एलिजिबल होगे, सो लेट्स चेक इट आउट। सो 23,000 के करीब इनका अंडरग्रेड का है, और 17,000 इज फॉर पीजी। मेजरली वी आर फोकसिंग फॉर अंडरग्रेड फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। एप्लीकेशन फी अभी वेव्ड ऑफ है, I-20 वेव्ड ऑफ है, नथिंग, कुछ भी पे नहीं करना, ठीक है, जस्ट अप्लाई। अंडरग्रेड में 23,000 है, और यहाँ पे यू गेट स्कॉलरशिप अप टू 13,000 तक, 12,800 तक मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप देख चुका हूँ, ठीक है। अगर आप 12,000 माइनस करो, 12,800 माइनस करो, यू हैव टू पे जस्ट 10,000, राइट। 10,000 मतलब 8 लाख रुपए, 4 लाख एक सेमेस्टर के। Isn't it reasonable? Yes. Hello? Yes sir। Right, very reasonable, right? And public university, और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन। So this is the institution, it's huge institution। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा 100 साल से मतलब वो नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज दीज आर लाइक हाईली एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस, बहुत अच्छे रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी हैं जी सर। और इसमें जीपीए बेसिकली, अगर आपके, अब आप बहुत हंसोगे, अब रियली बहुत हंसने वाले हो, क्योंकि अंडरग्रेड में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एनी स्टूडेंट हैविंग मोर देन 55% दे कैन अप्लाई फॉर मोरहेड स्टेट यूनिवर्सिटी। आई थिंक अभी सब स्टूडेंट्स एलिजिबल हो गए इसमें अप्लाई करने के लिए, राइट। अबव 50% यू विल बी एलिजिबल फॉर मोरहेड स्टेट यूनिवर्सिटी। और एक और चीज़ बताऊं, फिर आप और ज़्यादा हंसने वाले हो।
और ये एडमिशन्स आज की डेट में MOI बेसिस पे भी दे रहे हैं, मतलब इफ यू हैव नॉट गिवन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर मोर एट स्टेट यूनिवर्सिटी, राइट। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा जस्ट go through that training जो भी IELTS के लिए we go for, even if we apply for all these institutions still we have to go for IELTS का training, because at the time you sit in front of the embassy interviewer you will feel confident that yes I can face his questions, right, I can confidently answer those questions. So that confidence actually you want, and you can get it if you have such wonderful teachers, right, you can get it there, right. So कई बार ये होता है कि आपने आइल्स देना है या फिर कोई भी आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है, स्टिल 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद देने वाले हैं आप, तो फॉल एंड टेक हो सकता है तब तक ओवर हो जाएगा. सो बिफोर दैट यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ MOI बेसिस, ठीक है, एंड यू विल गेट द ऑफर लेटर, यू विल गेट द I-20 एंड देन हो सकता है कि आप उसको थोड़ा प्रीपोन कर लो, देन यू कैन फर्दर अप्लाई फॉर 1 or 2 इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ आइल्स ऑल्सो, ठीक है. सो इस तरह के परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हम कर सकते हैं, राइट, सो दैट हमारा पूरा इनटेक ओवर ना हो. जी सर. पेस यूनिवर्सिटी, इट्स इन न्यूयॉर्क, इट्स इन न्यूयॉर्क, नेशनल यूनिवर्सिटी है, 234th रैंकिंग है इसकी, मतलब 4000 में से बात कर रहे हैं हम, 4000 में से 234, मतलब टॉप की बात कर रहे हैं हम, क्रीम की बात कर रहे हैं. 218 एकड़ में फैली हुई है, 100 साल से ऊपर का इंस्टीट्यूशन है, इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, राइट. तकरीबन 12000 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. अगर यहाँ पे आप यू विल एंड अप पेइंग फॉर अंडर ग्रेड, यू विल बी एंड अप पेइंग लाइक 30 लाख 32 लाख के करीब एक साल का. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव चला जाता है, बट हाँ बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है. सो आई विल नॉट फर्दर टॉक अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन. सर, रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में है, और इसकी नेशनल रैंकिंग इज 330 मतलब टॉप वही 400 में आ जाती है. 100 साल से ऊपर है, 211 एकड़ में फैला हुआ इंस्टीट्यूशन है. कैन यू सी दिस इंस्टीट्यूशन, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट. कैन यू फील लाइक यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, राइट. वो एक फील आ रही है दैट यस आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. आई एम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एलिजिबल फॉर दिस. मतलब ये जब हम देखते हैं कि यार मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए और रीजनेबल है, मैं पे भी कर सकता हूँ, मेरी पॉकेट भी अलाउ कर रही है, सो देन हाउ यू फील कि यस आई कैन गो देयर, आई कैन ज्वाइन दैट कोर्स, दैट प्रोग्राम, राइट. तो बेसिकली ये सब कुछ दिखाने का, शेयर करने का एक मेजर रीजन यही है, सो दैट यू कैन फील कॉन्फिडेंट कि आई कैन बी देयर, राइट. तो अगर हम बात करते हैं, रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और एप्लीकेशन फी नहीं है, I-20 चार्जेस नहीं है, 23,000 का अंडर ग्रेड का प्रोग्राम है. यू गेट स्कॉलरशिप अप टू 10,000 मिलता है. यू विल एंड अप पेइंग 11 लाख रुपए, 12 लाख इसकी रेंज में, 5.5 लाख रुपए एक सेमेस्टर का, विच इज़ लाइक प्रीटी रीजनेबल, राइट. इसमें एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, एनी स्टूडेंट विद 60% एंड अबव ही कैन अप्लाई फॉर दिस इंस्टीट्यूशन. और रेडफोर्ड भी इस वक्त MOI बेसिस पे ले रही है, मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम था अगर आपका प्रीवियस एकेडमिक्स में, यू कैन अप्लाई फॉर दिस. लेकिन अगर आपने IELTS दिया है, आप IELTS के बेसिस पे जाना चाहते हैं, देन ओवरऑल 6 इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, राइट, इफ यू हैव गिवन एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. सो दैट इज वेरी मच देयर. सो PT, Duolingo, TOEFL सब एक्सेप्टेबल है यहाँ पे. Christian Brothers University, there are 1 or 2 institutions more which I'll be sharing. Christian Brothers University टेनिस में, अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी तक जितने इंस्टीट्यूशंस मैंने शेयर किए हैं, सो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी एलिजिबल हैं किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के लिए? सो ऑलमोस्ट सभी एलिजिबल हैं. ओके, ग्रेट. सो क्रिश्चियन ब्रदर्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दैट इज़ इन टेनिस. 125 साल पुरानी इंस्टीट्यूशन है, और 75 एकड़ में फैला हुआ इंस्टीट्यूशन है. बहुत अच्छा इसका वीज़ा सक्सेस रेट है, सभी का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है. मास्टर्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं. और अगर हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यहाँ पे I-20 डिपॉजिट है. सो देयर इज I-20 डिपॉजिट ऑफ 300 फॉर अंडर ग्रेड एंड 550 फॉर मास्टर्स. तो कहीं ना कहीं अंडर ग्रेड के लिए आई विल से, अगर आपने इसी लोकेशन में ना जाना हो तो आई विल से देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस फॉर अंडर ग्रेड. मास्टर्स के लिए यू कैन लुक फॉर दिस इंस्टीट्यूशन. 23,800 पोस्ट ग्रेड का आपका ट्यूशन फी चला जाता है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यू नीड टू हैव 60% से ऊपर, यू विल बी एलिजिबल फॉर मास्टर्स,
right? And in IELTS you need to have 6 bands overall to apply for this institution. Generally masters के लिए 6 bands is good to go. Undergrad के लिए even if you have 5.5 you'll be eligible for a lot of institutions, right? So PT, Duolingo सब acceptable है यहाँ पे. Yes sir. Next. St. Martin University which is in Washington DC नहीं, Washington which is in Seattle, like in northwest पे, ठीक है, at the border of Canada. So 1895 का इंस्टीट्यूशन है ये, 300 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पे I-20 डिपॉजिट $200 का है. सो ट्यूशन फी अगर आप अंडरग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो 42,000 है, बट ये अपफ्रंट 20,000 का स्कॉलरशिप दे देते हैं. मतलब यू एंड अप पेइंग लेस देन $20,000 विच इज़ लाइक 15-16 लाख रुपए. मतलब आपको 7.5 लाख एक सेमेस्टर में देना है. स्टिल इट इज़ प्रीटी रीजनेबल, राइट? यस. सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपकी? यू कैन अप्लाई, अगर आपके अंडरग्रेड में 58% से ऊपर है यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, एंड मास्टर्स के लिए इफ़ यू हैव 65% से ऊपर यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, राइट? और बैंड आपको कितना चाहिए ये भी MOI बेसिस पे लेता है. एंड अगर आपके इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट नहीं दिया है तो अंडरग्रेड और मास्टर्स दोनों में ही अप्लाई कर सकते हो आप, दोनों में. दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जो कि मास्टर्स भी एक्सेप्ट कर लेता है. सिग्नो वैली स्टेट यूनिवर्सिटी, राइट? दिस इज़ अगेन पब्लिक यूनिवर्सिटी विच इज़ इन मिशिगन. और सो यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ये अगेन. सो 1963 से 782 एकर्स में फैला हुआ है, तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. और सिग्नो वैली स्टेट यूनिवर्सिटी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन है ये. सो नेक्स्ट. और ये भी तकरीबन अगर आपके अंडरग्रेड में 55% से ऊपर हैं यू कैन अप्लाई फॉर दिस इंस्टीट्यूशन. और अगर आपके IELTS में 5.5 बैंड्स के साथ ओवरऑल आप इस इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हो. आई थिंक एवरीवन विल बी एलिजिबल फॉर दिस इंस्टीट्यूशन. सो इवन PT में 45 एंड Duolingo में 85, लाइक बहुत ही मिनिमल है. अगर आप जितने इंग्लिश आप अभी तक जानते हैं अगर उससे भी आप ये टेस्ट देंगे तो आप स्टिल यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन दिस फॉर श्योर, राइट? सो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस. और मेरे को लग रहा है कि सब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में 100% एलिजिबिलिटी बन रहा होगा, और किसी की बहुत सारे स्टूडेंट्स का सभी इंस्टीट्यूशंस में बन रहा होगा, राइट? ग्रेट. सो सर नेक्स्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको टेक्सास में, अरकानसास में, आई हैव शोन यू इंस्टीट्यूशंस इन कैंटकी, टेनीस, आई हैव शोन यू इंस्टीट्यूशन इन वॉशिंगटन, मिशिगन, राइट, एंड न्यूयॉर्क. सो इन सारे एरियाज़ में मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस दिखाए हैं. बट वी हैव इंस्टीट्यूशंस इन ऑल दोज एरियाज जहाँ पे आप रेड डॉट देख रहे हैं. वी हैव इंस्टीट्यूशंस इन ऑल दीज एरियाज एंड you will be surely eligible for lot of institutions in US. काफ़ी flexible है US और reasonable भी है, right? So just break this myth कि बहुत expensive है. जी सर. नेक्स्ट. सो ये चेकलिस्ट है जो आपको देना रहता है, एक CV रहता है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव शेयर्ड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स. कुछ एप्लीकेशन फ़ी है आपका. अगर हम बात करते हैं कि आप 15 दिन में आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, वो तब से शुरू होता है. अगर कोई एप्लीकेशन फ़ी है यू हैव पेड दैट टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ, from there, right? Next. So thank you very much. US is waiting for you with open arms. Visa ready है आपका.